स्टूडेंट्स, एक और इंतहाई अहम सवाल जो आज हमारे पास मौजूद है, जिसमें मोस्टली बच्चे गलती कराते हैं किसी फार्मूला को गलत इस्तेमाल करने से। तो इसको हमने किसी ट्रिक के जरिए कैसे सॉल्व करना है इस पे बात करते हैं। कहता है कि कैलकुलेट करें द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इफ वायर इज स्ट्रेच्ड टू डबल ऑफ इट्स लेंथ। कि एक वायर है जिसकी लेंथ को हमने डबल कर दिया है, अब लेंथ डबल हो गई है तो रेजिस्टेंस में कितना चेंज आया होगा। अब यहां पर एक चीज को अपने जहनों में रखना है आपने कि जो वॉल्यूम होता है मटेरियल का वो चेंज नहीं होता। यहां नॉट ओनली द चेंज इन लेंथ, जब आप किसी भी वायर को स्ट्रेच करोगे, अब वर्डिंग पे जरा फोकस करना है। जो लास्ट हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था परसेंटेजेस के साथ कि 10% इंक्रीज आए, 20% इंक्रीज आए, तो वायर को एडिशनल उसमें ऐड किया जा रहा था, हम मटेरियल इंक्रीज कर रहे थे। बट यहां वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, द वायर इज स्ट्रेच्ड, तो अब ऐसा वर्ड यूज करेगा। अब एक वायर है, उसको उसकी लेंथ को डबल नहीं किया, उसको स्ट्रेच किया जा रहा है, उसी को एक्सपेंड किया जा रहा है, उसी को हमने स्ट्रेच कर दिया और स्ट्रेच करके उस लेंथ को क्या कर दिया, डबल। तो यहां ये टेक्निक आपके जहन में होनी चाहिए। हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि लास्ट टाइम जब हमने लेंथ इंक्रीज की थी तो रेजिस्टेंस बढ़ गई थी उतनी ही, उसी परसेंटेज से उसमें रेशो में चेंज आया था। तो यहां पर भी कुछ वैसा ही होगा या उसी टेक्निक से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं है, आपने इस वर्ड पे फोकस करना है, दैट इज द वर्ड स्ट्रेच्ड। तो जब वर्ड स्ट्रेच आ जाए इसका मतलब हमने मटेरियल चेंज नहीं किया, हम मटेरियल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर रहे, हमने जस्ट उसी को क्या कर दिया, खींच के एक्सपेंड किया। तो याद रखें कि ऐसी सिचुएशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम चलता है। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम को अगर हम फॉलो कर लें तो इसका मतलब ये होता है कि जो वॉल्यूम है, जो प्रोडक्ट होता है एरिया इनटू लेंथ का, इसने हमेशा क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है। तो मैं लिख सकता हूं एरिया इनटू लेंथ हमेशा क्या रहेगी, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। तो यहां से मेरे जहन में एक बात आ रही है बच्चों, एक रिलेशन में डिराइव करना चाहता हूं। अगर मैं इन दोनों के दरमियान रिलेशन निकालूं तो मुझे नजर आता है कि एरिया और लेंथ का रिलेशन क्या बन रहा है, इनवर्स। अगर मैं लेंथ डबल करता हूं तो एरिया हाफ हो जाएगा, अगर मैं लेंथ हाफ करता हूं तो एरिया डबल हो जाएगा। तो हमारे पास तो यहां रिलेशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। इस रिलेशन को अगर आप जहन में रखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। अब फॉर्मूला इस्तेमाल करके इसको कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, जरा इसके फॉर्मूला पे बात करते हैं। जैसे कि फॉर्मूला है रेजिस्टेंस R इक्वल्स टू रो L ओवर A। सवाल में कि अगर हम उसकी लेंथ को डबल कर दें, स्ट्रेच करके इंक्रीज कर दें तो क्या होगा। हमने क्या कर दिया, लेंथ हमने क्या कर दी बच्चों, डबल कर दी, लेंथ बिकम्स डबल। अच्छा, अब होना यह है कि जो एरिया है इस एरिया को हमने करना है हाफ, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास A/2, क्योंकि रिलेशन हमारे सामने है। अगर हम लेंथ को डबल करते हैं तो एरिया हो जाएगा हाफ एंड वाइस वर्सा। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये 2 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा और बनेगा 4 रो L ओवर A इक्वल्स टू ये आ गया R प्राइम। और अगर इसको मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दूं तो क्योंकि ये हमारे पास आ गई पुरानी वाली रेजिस्टेंस ओरिजिनल, तो लिखा जा सकता है कि R इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। हमारे पास जो भी रेजिस्टेंस स्टूडेंट गिवन की गई होगी उस रेजिस्टेंस का कितना इंक्रीज आ गया, 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। अच्छा, इसी तरह से ये सवाल कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में दोहराया गया है। वो क्या कहता है कि इसकी जगह ना लेंथ की जगह वो कह देता है रेजिस्टेंस को अगर हम रेडियस को चेंज कर दें, एक वायर है उसकी रेडियस को हाफ कर दें, रेडियस को डबल कर दें, तो आप उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग दिस टेक्निक। उस टेक्निक में आपने क्या यूज कर लेना है बच्चों, क्योंकि जो वायर का एरिया है दैट इज पाई आर स्क्वायर, तो आपने उस एरिया के फॉर्मूला को ओपन कर लेना है यहाँ पे और देखना है कि रेडियस में कितना चेंज ला रहा है, क्योंकि जो रेडियस में चेंज आएगा उसी स्केयर फैक्टर से एरिया में भी चेंज आएगा। तो आप इस फॉर्मूला को यहां यूज करके रेडियस के चेंज होने से भी इस आंसर को जस्टिफाई कर सकेंगे। आपने देखा कि हमने इस कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम को जहन में रखते हुए इंतहाई आसान तरीके से सॉल्व कर लिया। उम्मीद है कि अब जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड्स, बल्कि इससे भी पहले इजीली इसको सॉल्व कर लेंगे।